तो भाई गूगल पे और एक्सिस बैंक ने मिलके एक नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर दिया है। और वादा पता है क्या है? क्रेडिट मिलेगा यूपीआई जितनी आसानी से। पर सवाल यह है कि क्या ये वादा सच में दमदार है या सिर्फ मार्केटिंग का एक और खेल है? चलिए आज इसी नए कार्ड की पूरी पड़ताल करते हैं। अच्छा, पहले मुद्दे की जड़ को समझते हैं। देखिए, भारत में यूपीआई से पेमेंट करना तो बच्चों का खेल बन गया है ना, लेकिन जब बात क्रेडिट कार्ड की आती है तो आज भी वो एक पहेली जैसा लगता है। और गूगल पे का ये नया कार्ड बस इसी पहेली को सुलझाने का दावा कर रहा है। कहानी की शुरुआत करते हैं इस नंबर से, 1.4 अरब। जी हाँ, यह है भारत की आबादी, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे जबरदस्त मार्केट बनाती है। मतलब यहाँ हर कंपनी के लिए मौके ही मौके हैं। और अब ये दूसरा नंबर देखिए, 1.4 अरब लोगों में से क्रेडिट कार्ड कितने लोगों के पास है? सिर्फ करीब 5 करोड़। ये एक बहुत बहुत बड़ा गैप है और बस इसी खाली जगह को भरने के लिए गूगल ने अपना दांव खेला है। और इसी मौके को भुनाने के लिए मैदान में उतरा है ये कार्ड, द गूगल पे फ्लेक्स एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड। इसका वादा एकदम साफ है, क्रेडिट को इतना सिंपल बना दो जितना क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करना। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये कार्ड हमें सपने क्या दिखा रहा है। आखिर इसकी मार्केटिंग पिच है क्या? कंपनी इसे बेच कैसे रही है? तो क्या है वो सपना जो गूगल पे हमें दिखा रहा है? वादा है कोई पेपर वर्क नहीं, कोई फीस नहीं, रिवॉर्ड्स मिलेंगे तुरंत और सारा कंट्रोल आपके फोन के ऐप में। सुनने में तो कमाल का लगता है ना? और इस कार्ड को पाना, भाई इससे आसान क्या होगा? कोई बैंक के चक्कर नहीं काटने, कोई लंबे चौड़े फॉर्म नहीं भरने, बस ऐप खोलो, अप्लाई करो और आपका वर्चुअल कार्ड इस्तेमाल के लिए तैयार। ये चीज वाकई उन लोगों को अपनी तरफ खींच सकती है जो पारंपरिक बैंकिंग की झंझटों से बचना चाहते हैं। और ये है इसका सबसे बड़ा तुरुप का इक्का, ये कार्ड लाइफ टाइम फ्री है। कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं, कोई सालाना फीस नहीं, कोई छुपा हुआ चार्ज नहीं। जहां दूसरे कार्ड्स हर साल 500 रुपए या उससे भी ज्यादा वसूलते हैं, ये कार्ड पूरी तरह से मुफ्त है। जो पहली बार कार्ड ले रहे हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, वादे और सपने तो बहुत सुन लिए, अब वक्त है हकीकत से रूबरू होने का। क्या ये जो चमकते हुए स्टार्स हैं वो वाकई उतने फायदेमंद हैं जितना बताया जा रहा है? चलिए जरा हिसाब किताब समझते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये स्टार आखिर है क्या। सिस्टम बहुत सीधा साधा है। 1 स्टार का मतलब है 1 रुपया। इसे आप किसी भी यूपीआई पेमेंट पर कैश की तरह तुरंत इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपल। अब जरा गणित समझिए और यहीं से कहानी में एक ट्विस्ट आता है। हर 500 रुपए खर्च करने पर आपको मिलता है सिर्फ 1 स्टार, यानी 1 रुपया। इसका मतलब हुआ कि आपका रिवॉर्ड रेट है सिर्फ 0.2%। जी हाँ, आपने सही सुना, 0.2%। ये मार्केट में मौजूद सबसे कम रिवॉर्ड रेट्स में से एक है। लेकिन आप कहेंगे कि वो 8x रिवॉर्ड्स का क्या? वेल, उसकी सच्चाई तो और भी ज्यादा उलझी हुई है। 8 गुना रिवॉर्ड अनलॉक करने के लिए आपको 1 महीने में 30,000 रुपए खर्च करने होंगे। सोच कर देखिए, 30,000 रुपए ज्यादातर लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी रकम है। इस रिवॉर्ड सिस्टम को लेकर लोगों की राय भी कुछ खास अच्छी नहीं है। एक जाने माने टेक यूट्यूबर एनेडियम ने तो अपने वीडियो में साफ साफ कह दिया कि उन्होंने इससे ज्यादा बेकार क्रेडिट कार्ड आज तक नहीं देखा। ये एक बहुत बड़ी और सीधी आलोचना है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो कुल मिलाकर कहानी क्या बनी? वादा है 8x तक रिवॉर्ड्स का और हकीकत 30,000 रुपए खर्च करने के बाद आपको अगले 500 रुपए के खरीद पर सिर्फ 8 रुपए की बचत मिलेगी। क्या ये एक अच्छा सौदा लगता है? चलिए अब इस कार्ड की सीधी टक्कर करवाते हैं बाजार में मौजूद एक और पॉपुलर ऑप्शन से। और मजे की बात यह है कि वो कार्ड भी एक्सिस बैंक का ही है। अब जरा इन दोनों को आमने सामने देखिए। फ्लेक्स कार्ड 0 फीस देता है, लेकिन रिवॉर्ड्स ना के बराबर हैं। वहीं दूसरी तरफ एक्सिस एस कार्ड थोड़ी सी फीस लेता है, जो कि खर्च करने पर माफ भी हो सकती है। लेकिन ये गूगल पे पर बिल भरने पर सीधा 5% का कैशबैक देता है। मतलब 10,000 के बिल पर 500 रुपए की सीधी बचत, और साथ में एयरपोर्ट लाउंज जैसे फायदे तो हैं ही। तो आखिरकार बात एक सीधे साधे सौदे पर आकर टिक जाती है। आप चुनते हैं 0 फीस और बेहिसाब आसानी, लेकिन इसके बदले में आप वो सारे जबरदस्त रिवॉर्ड्स, कैशबैक और प्रीमियम फायदे खो देते हैं जो दूसरे कार्ड्स ऑफर करते हैं। तो इतना सब कुछ जानने और समझने के बाद अब हम आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर पहुंचते हैं कि ये कार्ड आखिरकार किस तरह के इंसान के लिए बनाया गया है।
देखिए, ये कार्ड उन लोगों के लिए एक अच्छा शुरुआती पॉइंट हो सकता है जो जिंदगी में पहली बार क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं, या शायद उनके लिए जो किसी भी तरह की फीस देना ही नहीं चाहते और जिन्हें बस एक सिंपल सा डिजिटल कार्ड चाहिए। अगर खर्च बहुत कम है तो ये कार्ड बिना किसी बोझ के आपके काम आ सकता है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, अगर आपका मकसद अपने खर्च पर ज्यादा से ज्यादा बचत करना है, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू पाना है, तो बाजार में एक्सिस एस, टाटा न्यू या ऐसे कई दूसरे कार्ड्स मौजूद हैं जो आपको इस फ्लेक्स कार्ड से कहीं कहीं ज्यादा फायदा पहुंचाएंगे। तो अंत में सवाल बस यही है, गूगल पे का ये कार्ड हमें शायद भविष्य की एक झलक दिखा रहा है जहां सब कुछ आसान है, सब कुछ डिजिटल है। पर सवाल ये है कि क्या इस आसानी की कीमत हम बेहतर रिवॉर्ड्स और असली फायदों से चुकाने के लिए तैयार हैं? इस सवाल का जवाब शायद हम सबको मिलकर ढूंढना होगा।